नहीं है? नहीं, अभी लाइव नहीं जी। सभी को सादर नमस्कार और सर्वप्रथम होली के त्योहार की रंगारंग शुभकामनाएं। हिंदी साहित्य संस्थान नई दिल्ली की ओर से आज हम सभी का अभिनंदन करते हैं। हमारे सभी दर्शक, हमारे सभी श्रोता और मंचासीन सभी विद्वानों और विदुषियों का जो अपने अपने क्षेत्र में विशेष हैं, विशिष्ट हैं, आप सभी का अभिनंदन, आप सभी का स्वागत। आज हमारी परिचर्चा का 114वां एपिसोड है। ये कड़ी कब 114 संख्या तक आ गई, इस पर कभी आश्चर्य होता है और कभी अपने ऊपर अभिमान भी होता है। अहंकार नहीं, क्योंकि अहंकार को नष्ट करना होलिका दहन का सबसे पहला कर्तव्य भी है और धर्म भी है। तो होली के इस शुभ अवसर पर, इस रंगारंग त्योहार पर हमने जो विषय चुना वह विषय है फागुन आयो रे। वास्तव में फागुन की पूर्णिमा पर मनाए जाने वाला ये त्योहार उल्लास का त्योहार है। ये त्योहार उत्साह का त्योहार है। ये त्योहार सौहार्द का त्योहार है। ये त्योहार भाईचारे का त्योहार है। और यदि मैं ये कहूं कि होली के रंग रंगा सारा संसार है, होली के रंग रंगा सारा संसार है, सबके दिलों में छाया कैसा ये खुमार है। गालों की लाली ज्यों टेसू की डाली, गालों की लाली ज्यों टेसू की डाली, जीवन गुल मोहर हुआ, खुशियां अपार हैं, सबके दिलों में छाया कैसा ये खुमार है। राधा संग कृष्ण खेले, गोपी संग कान्हा, प्रेम के गुलाल में डूबा यह प्यार है, सबके दिलों में छाया कैसा ये खुमार है। सतरंगी चूनर ओढ़े पीपल की छांव में, छुपते छुपाते करें प्यार का इजहार है, सबके दिलों में छाया कैसा ये खुमार है। प्रीत की तपिश भी है आंखों में मस्ती, प्रीत की तपिश भी है आंखों में मस्ती, उनके दीदार का अब तो इंतजार है, सबके दिलों में छाया कैसा ये खुमार है। प्रेम के रंग में रंगी सोई न रात जगी, जीवन संगीत सजा बजता हर साज है, सबके दिलों में छाया कैसा ये खुमार है। साजन से मिलने को अब तो दिल बेकरार है, सबके दिलों में छाया कैसा ये खुमार है। प्रीतम के पीत प्रीतम के प्रीत की पहली यह फुहार है, तनमन यूं भाग हुआ अब तो दिल बेकरार है, सबके दिलों में छाया कैसा ये खुमार है, सबके दिलों में छाया कैसा ये खुमार है। और इसी खुमार को लेकर आज मैं सभी अतिथियों का अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। छोटा छोटा परिचय देकर आपका स्वागत करूंगी, अभिनंदन करूंगी और उसके पश्चात हम माँ सरस्वती की वंदना करके आज के कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। सर्वप्रथम मैं आप सभी से मिलवाना चाहती हूँ प्रमोद मिश्र निर्मल जी को, जिन्होंने कहा कि साहित्य की किसी एक परिधि में मुझे मत बांधे। बहुत सुंदर कहा आप निर्मल जी। जैसा सुंदर आपका व्यक्तित्व, जैसी आपकी कृतियां, वैसा ही आपका मन। तो निर्मल जी, आपका स्वागत है। आप साहित्य जगत में बहुत ही लोकप्रिय हैं। आपने फिल्मों में, गीतों में, धारावाहिकों में, रंगमंच पर स्क्रीन प्लेज लिखे हैं, पटकथाएं लिखी हैं, गीत लिखे हैं। और अगर मैं सही हूं तो अगले ही महीने आपकी 3 फिल्में आने वाली हैं जिनमें आपने गीत लिखे हैं। आपने कई काव्य संग्रह लिखे हैं और जैसा कि आपने कहा, किसी परिधि में हम न बांधें आपको, और आपका स्वागत करते हैं इस मंच पर। हमारा मंच आपके आगमन से धन्य हुआ, प्रमोद मिश्र निर्मल जी। मैं आगे बढ़ती हूँ। आज के इस कार्यक्रम की एक विशेषता और भी है। वह विशेषता यह है कि कल तक जो हमारे दर्शक थे, कल तक जो हमारे श्रोता थे, वे आज हमारे बीच हमारे सम्मानित वक्ता के रूप में पधारे हैं। मैं स्वागत करती हूँ नरेंद्र पाठक बिसौली जी का,
जो बदायूं के पास बिसौली से आते हैं। आप रिटायर्ड हैं, लेकिन जैसा मैं मानती हूँ कि कोई कभी रिटायर नहीं होता, जिसमें ऊर्जा हो, जिसमें कुछ करने की रचनात्मकता हो, वो कभी रिटायर नहीं होता। और इसी बात पर मैं बताना भी चाहूंगी आपको कि हम अगले एपिसोड में रिटायर्ड लोगों से बातचीत करने वाले हैं। ऐसे रिटायर्ड लोग जो समाज के लिए कहना चाहिए उनका हम अनुगमन कर सकते हैं, वे अनुकरणीय हैं। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप उत्तर प्रदेश बिसौली से हैं और आप इस मंच को धन्य कर रहे हैं। कल तक आप दर्शक थे, दर्शक दीर्घा से उठकर आज आप हमारे सम्मानित वक्ता हैं। मैं बहुत बहुत स्वागत आपका। मैं शिवम देव पांडे जी का स्वागत करती हूँ। आप एक युवा रचनाकार हैं और आप भी हमारे दर्शक रहे हैं, श्रोता रहे हैं। आप भी उस दीर्घा से उठकर आज हमारे सम्मानित वक्ता हैं। आप युवा संपादक हैं और सबसे अच्छी बात जो आपसे बात करके मुझे लगी वह यह थी कि आप युवाओं को उनकी रचनाओं के माध्यम से जोड़ रहे हैं। आपने उद्गम नाम की पत्रिका निकालने का एक बहुत गुरुतर भार आपने लिया है, दायित्व लिया है और उसमें आप विद्यार्थियों की रचनाएं और केवल अपने ही आसपास नहीं बल्कि समस्त भारत से जो रचनाकार हैं, जो युवा बच्चे लिखते हैं, उनको आप एकत्रित करते हैं, उनके पास जाते हैं और उनकी समस्याओं को भी हल उनका करते हैं, समाज सेवी भी हैं। तो एक बहुत छोटी उम्र में आप एक उभरता हुआ सितारा हैं समाज के लिए। आपका स्वागत है। अब मैं स्वागत करती हूँ आशा साहनी जी का। आशा साहनी जी उत्तर प्रदेश की एक विख्यात कवयित्री हैं, गायिका भी हैं और बहुत सुंदर गीत रचती हैं। आज सुबह जब इन्होंने अपना गीत सुनाया तो मैं मंत्रमुग्ध हो गई। आपके पास एक सुंदर गला है, माँ सरस्वती का आशीर्वाद है आपको और बहुत सुंदर रचना लेकर आज आप आने वाली हैं। हमारे सभी दर्शक, सभी श्रोता आपका इंतजार कर रहे हैं और इस प्रतीक्षा में हैं कि आप सुंदर सुंदर हमारे सामने कुछ गाएं, कुछ प्रस्तुत करें। मैं निधि जी के पास आऊंगी, उससे पहले मंच के उस पार अनेक हमारे दर्शक हमसे जुड़ चुके हैं। आप ये देखिए कि होली का त्योहार है, आज छोटी होली है, लोगों को कितना काम भी होगा, घर में व्यस्तताएं भी होंगी, लेकिन फिर भी पुष्पलता तनेजा जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। उन्होंने मेरे द्वारा प्रस्तुत कविता को अपना आशीर्वाद दिया है। राजीव अग्रवाल जी जय श्री राम कह रहे हैं। सुरेंद्र सागर जी सभी का हार्दिक स्वागत कर रहे हैं। आप हमारे पटल के संयोजक भी हैं। इसके बाद पुष्पलता तनेजा जी हमारी एक ऐसे व्यक्तित्व है, ऐसी शख्सियत हैं जो कि एक लौह स्तंभ की तरह हम सबके पीछे खड़ी रहती हैं और हमें आशीर्वाद देती रहती हैं। संजय पोद्दार जी सभी को हार्दिक आभार और होली की शुभकामनाएं दे रहे हैं। सुरेंद्र सागर जी, निधि जी आपका स्वागत कर रहे हैं और नेहा शर्मा जी जुड़ी हैं, सभी का स्वागत कर रही हैं और सुरेंद्र सागर जी बहन आशा साहनी का हार्दिक स्वागत कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर मैं यदि देखूं तो सभी हमारा अभिनंदन कर रहे हैं और आतुर हैं कि क्या कब मैं बोलना बंद करूं और सुंदर सुंदर रचनाएं सबके सामने आए। पर मैं बोलना अभी थोड़ी देर में बंद करूंगी क्योंकि मुझे अभी डॉक्टर निधि का स्वागत करना है। तो डॉक्टर निधि मिश्रा, आप शास्त्रीय गायिका हैं, संगीत की शिक्षिका हैं, आप संगीत में पीएचडी हैं, एक बहुत ही लोकप्रिय बरेली और उसके आसपास के क्षेत्रों में और समस्त उत्तर प्रदेश में आप विभिन्न प्रकार के गीतों के माध्यम से कभी लाइव रहती हैं और लाइव मतलब रहती हैं का मतलब हुआ फेसबुक और यूट्यूब पर, और विभिन्न कार्यक्रमों में भी, शहर में भी और शहर के बाहर भी आप जाती हैं और आपके सभी कार्यक्रमों को सबका आशीर्वाद मिलता है और आपके पास विशेष कंठ है, जो कंठ आज हम फिर से उसका रसास्वादन करेंगे। और जैसा कि मैंने आरंभ में कहा था कि क्योंकि आज परिचर्चा को हमने एक रसात्मक रूप दिया है और उसको हमने थोड़ा सा उसकी धारा को बदला है, और क्योंकि होली का अवसर है, कवि गोष्ठियां और इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन अक्सर भारत में होता रहा है और होली का त्योहार इसके लिए बहुत अधिक लोकप्रिय भी है। तो हमने परिचर्चा को कुछ काव्यात्मक रूप देते हुए आप सबको यहाँ आमंत्रित किया है ताकि आप अपनी
वे रचनाएं सुनाएं जो होली के त्योहार से संबंधित है या होली का संदेश देती हैं। जैसा आपको ठीक लगेगा, आपसे बात हो ही चुकी है तो आप अपनी अपनी रचनाएं सुनाइएगा। लेकिन उससे पहले उस माँ को नमन करना, प्रणाम करना, उनका आभार व्यक्त करना परम आवश्यक है, जिनका नाम ही वाणी है और जिन्होंने हमें वाणी दी है। तो सर्वप्रथम मैं पाठक जी से अनुरोध करूंगी कि आप हम सबके समक्ष माँ सरस्वती की वंदना प्रस्तुत करें। सभी से अनुरोध है कि अपना माइक ऑफ कर लीजिए। जी धन्यवाद। हिंदी साहित्य संस्थान दिल्ली के लिए सबसे पहले मैं नमन, वंदन, अभिनंदन करूंगा और सादर प्रणाम करूंगा। और हमारी इस मंच की आदरणीय संस्थापिका महोदया आदरणीय विभा राज वैभवी, उनके चरणों में चरण वंदन करूंगा, प्रणाम करूंगा। और हमारे समक्ष जो हमारी संचालिका, हमारी बहन आदरणीय मीता गुप्ता जी बैठी हुई हैं, उनके लिए सादर प्रणाम करूंगा। और इस कार्यक्रम में हमारे महान रचनाकार, हमारी बहनें, हमारे भाई आदरणीय प्रमोद मिश्रा जी, आदरणीय शिवम देव जी और आदरणीय आशा साहनी जी तथा आदरणीय डॉक्टर निदीम शिरा जी, सबको प्रणाम करते हुए और नेपथ्य में जो दीर्घा में हमको सुन रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं, सबको प्रणाम करूंगा और वो हमें आशीर्वाद दें। और मैं आपके सामने एक छोटी सी माँ की वंदना प्रस्तुत करने जा रहा हूं। अक्षरं परमं ब्रह्मा ज्योतिरूपं सनातनं गुणातीतं निराकारं स्वेच्छामयम् अनन्तकम् आवाहनं सरस्वती माते, आवाहनं भगवती मां, आवाहनं मा शारदे मंचासीनाय प्रतिष्ठताम्। जय मां शारदे। वाणी में बैठ कर मां भ्रमण स्वर संसार कर, वाणी रथ में बैठ कर मां भ्रमण स्वर संसार कर, कंठ अपराजित बना कर रमण रस भंडार भर, कुटिलता का नाश करके मृदुलता उद्गार कर, कुटिलता का नाश करके मृदुलता उद्गार कर, मैं तो तेरा दास माता, थोड़ा मुझसे प्यार कर, मैं तो तेरा दास माता, थोड़ा मुझसे प्यार कर। शब्द शब्द कसर बना कर स्वर धनुष संधान कर, धृत बड़ा ज्ञान का मां, ज्ञान का संज्ञान कर, दूर कर दे ब्रह्म धेरा, श्रम का डेरा डार कर, दूर कर दे ब्रह्म धेरा, श्रम का डेरा दार कर, मैं तो तेरा दास माता, थोड़ा मुझसे प्यार कर। प्रेम के पुष्पों की बगिया सींचना है मुझे, चित्र सारे दुख दर्द के
खींचना है मुझे, दान विद्या का मुझे देकर मेरा उद्धार कर, दान विद्या का मुझे देकर मेरा उद्धार कर। मैं तो तेरा दास माता, थोड़ा मुझसे प्यार कर। हे माँ शरण में, हे माँ मैं आपकी शरण में आया हूँ, शरण में आया हूँ तेरी शारदे बनकर, उपासक साधना चाहूं न करना, बनना चाहूं तेरा साधक, सात सरगम मोती में दे मेरी ज्योति वार कर, सात सरगम मोती में दे मेरी ज्योति वार कर। मैं तो तेरा दास माता, थोड़ा मुझसे प्यार कर। वाणी रथ में बैठ कर माँ, वाणी रथ में बैठ कर माँ, भ्रमण स्वर संसार कर। कंठ अपराजित बना कर, रमण रस भंडार भर। मैं तो तेरा दास माँ, तो इसे प्यार कर। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हमारे दर्शक सरस्वती वंदना की तारीफ कर ही रहे हैं, साथ ही साथ कह रहे हैं कि आपने तो छक्का ही लगा दिया पहली बॉल पर, और साथ में आपकी टोपी की तारीफ कर रहे हैं कि पाठक जी की टोपी बहुत सुंदर है। तो कुल मिलाकर इतनी सुंदर रचना जी, इतनी सुंदर रचना के लिए आपको साधुवाद। माँ शारदे को नमन करके हम, क्योंकि आज होलिका दहन का अवसर है, खेलने वाली होली भाग की होली कल है, तो हम आज एक ऐसे गीत से आरंभ करने जा रहे हैं जो सौभाग्य से मेरी लेखनी से लिखा गया, लेकिन उसे स्वरबद्ध किया डॉक्टर निधि मिश्रा जी ने। ये गीत जिस भी मंच पर निधि जी ने प्रस्तुत किया, मैं तो उतना अच्छा नहीं प्रस्तुत कभी कर पाई, जब इनका स्वर मिला तो ये गीत बड़ा ही लोकप्रिय बना हुआ। तो मैं आग्रह करूंगी निधि जी से कि वे आज होलिका दहन के अवसर पर गीत प्रस्तुत करें, आज मेरे देह की होली जला दो। सबसे पहले हिंदी साहित्य संस्थान का मेरा सादर प्रणाम सभी को, और सभी हमारे बीच में जितने भी विज्ञजन यहाँ पे उपस्थित हैं सभी को मेरा सादर प्रणाम, और होली की आप सभी को एक बार फिर से पुनः बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जैसा कि मैम ने, नीता मैम ने बोला है कि ये उनकी रचना है, और किसी कवि की रचना को आत्मसात करके और उसको करना, ये एक बस मैंने कोशिश की है, ये इनका, तो मैं कोशिश कर रही हूँ, आशा करती हूँ आप सभी को पसंद आएगा। राग तोड़ी में मैंने इसे निबद्ध किया है, क्योंकि इसका जो है ये एक हमारे वीर जवानों के लिए विशेषकर शायद मैम ने लिखा था, और उन्हीं का ये भाव है। आज मेरे देह की होली जला दो, आज मेरी देह की होली जला दो, आज मेरी देह की
होली जला लो आज मेरी देह की होली जला लो। घिर गया जब घोर अंधियारा गगन में, घिर गया जब घोर अंधियारा गगन में, घुट रहे हैं प्राण सदियों से जलन में। हाँ, घुट रहे हैं प्राण सदियों से जलन में। विश्व ज्योतिर्मय करो, विश्व ज्योतिर्मय करो, भावी मनुज लो आज मेरी देह की होली जला लो। आज मेरी देह की होली जला लो। ज्वाल की लपटे समाले अश्क सागर, हो अगन सब भस्म जगेगा मान का तय। ज्वाल की लपटे समाले अश्क सागर, हो अगन भस्म जगेगा मान का तय। हो शिव सब भस्म जगेगा मान का तय। मात्र उसको हरिय सुंदर कण बना दो आज मेरी देह की होली जला दो। आज मेरी देह की होली जला दो। ज्वाल होगी जो प्रलय तक साथ देगी, सूर्य सी झलमू गगन रोशन करेगी। ज्वाल होगी जो प्रलय तक साथ देगी, सूर्य सी झलमू गगन रोशन करेगी। इसलिए तम से घिरे ज्योति जला दो आज मेरी देह की होली जला दो। आज मेरी देह की होली जला दो। ये जलेगी भाव शोभा संचिता हो, ये जलेगी भाव शोभा संचिता हो। घेर लेना विश्व तुम मेरी चिता को, घेर लेना विश्व तुम मेरी चिता को। देख कर बलिदान की धारा बहा दो आज मेरी, आज मेरी देह की होली जला दो। 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 निधि बहुत जी, सुंदर, बहुत सुंदर, अति सुंदर। अरे वाह वाह वाह, बहुत शानदार, बहुत शानदार। लेखनी भी बहुत सुंदर और स्वर भी बहुत सुंदर, इतना सुंदर कि आपने इतना दूसरे का गीत, मीता जी का गीत आत्मसात करके सुनाया। ये बहुत बड़ी आपकी एक उपलब्धि है। मीता जी ने तो लिख दिया था और उसी प्लेटफॉर्म पे उसी चित्रण को आपने साकार कर दिखाया। मैं आपका बहुत बहुत आपकी कलम को, आपकी लेखनी को नमन करता हूँ। बहुत बहुत सुंदर मीता जी और आदरणीय निधि जी।
बहुत सुंदर मैं गीत लिखा था, बस मैंने कोशिश किया है। मेरी तो आंखों में आंसू हैं और इस गीत के लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है। इतनी सारी तारीफें आ रही हैं और एक शिकायत निर्मल जी आपसे आ रही है दर्शकों को कि अकेले अकेले चाय पी रहे हैं आप। तो अकेले अकेले नहीं, सबको अभी चाय बांट दूंगा, चिंता मत करें, थोड़ा सा मैं अवसर दें। जी जी, तो बिल्कुल जैसा कि निर्मल जी ने कहा कि अवसर देने की बात है और हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। निधि जी आपने भाव विभोर कर दिया और उन भावों को मैं निश्चित तौर पर, ये आभार है मेरी ओर से आपका और सभी दर्शकों जिन्होंने प्यार दिया इस गीत को। आपकी आवाज ने मेरे गीत को कहां से कहां पहुंचा दिया। मैं निशब्द हूं, मैं फिर भी कह चुकी हूं पहले ही। तो आगे बढ़ते हैं, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और निर्मल जी आपके पास आए हम और आप एक ऐसी रचना सुनाएं जो आपने कहा कि कुछ भी, जो भी गीत और कविता और छंद जैसे भी आप लिखते हैं, आप अपनी इच्छा के अनुसार हमारे दर्शकों के लिए और हम सब के लिए अपनी वाणी से वे अमृत बरसाएं जिसका हम इंतजार बहुत देर से कर रहे हैं। निर्मल जी आपका स्वागत है, ये पटल आपके आने से धन्य हुआ है। स्वागत। अपना माइक म्यूट है, आपका माइक ठीक कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मीता जी और मंच पर आसीन हमारे साहित्यगण, कविवर, बहनें और मंच के बाहर भी बहुत सारे विद्वान साथी हमें दिखाई पड़ रहे हैं, सबको नमन करता हूं। आप लोग पुष्टि करें क्या मेरी आवाज ठीक आ रही है? जी चलिए, आदेश हुआ है एक गीत का, तो सबसे पहले मैं होली की शुभकामनाएं आप लोगों को प्रेषित करता हूं। बड़े सौभाग्य से हमारी विभा जी ने हमें ये अवसर दिया। सबसे पहले तो उन्होंने डॉक्टर मीता से मिलवाया, इनका सवेरे हमारे दूरभाषी संपर्क हुआ। मुझे बहुत अच्छा लगा कि देश में हमारी ऐसी बहनें हैं जो बहुत समर्पित हैं लेखनी के लिए, साहित्य के लिए। तो मुझे बेहद खुशी होती है। देखिए दूसरी बहन अभी निधि जी ने कितना सुंदर गीत सुनाया। ये सृजन है, एक ने लिखा, दूसरे ने उसको गाया और आत्मसात किया, ये बहुत बड़ी चीज है। और इससे मुझे लगता है कि हिंदी का जो भविष्य है, हिंदी साहित्य का, बहुत अच्छा है। उर्दू के लोग ये कहते सुने गए हैं कि हिंदी में बहुत अच्छा साहित्य नहीं लिखा जा रहा है। तो आप लोग मिसाल हैं, आप लोग चुनौती को स्वीकार कर रहे हैं। और आदेश हुआ एक गीत का, तो मैं एक गीत सुना दे रहा हूं। वैसे तो हमारे पास होली के बहुत सारे गीत हैं, लेकिन मीता जी ने कहा कि आप अपना पसंदीदा गीत सुनाइए। तो चूंकि आपने भी शहीदों का और उन फौजियों का जिक्र किया इस गीत में, निश्चित रूप से ये फागुन तभी आता है जब इन लोगों की शहादत होती है। ये हमारा फागुन, हमारी दिवाली, हमारी होली कभी सुरक्षित है जब इन लोगों की शहादत है जिन्होंने समर्पित कर दिया इसी होली के लिए, इसी दिवाली के लिए, इसी फागुन के लिए। मित्रों, एक वीरांगना है जिसने अभी अभी अपना पति सेना में था, खो दिया है। उसको अभी सूचना तक नहीं मिली है कि उसका पति दिवंगत हो गया है। वो भी फागुन पर अपना पति का इंतजार कर रही है, प्रतीक्षा गीत है। आप बड़े ध्यान से सुनिए, सुधी मित्रगण है। और ये गीत हमारा एक खंड काव्य है, आने वाला है, प्रेस में है, भारत की शकुंतला, वहां से है। जिस तरह से गुप्त जी ने उर्मिला का चित्रण किया था, साकेत की उर्मिला, उसी तरह से मैंने शकुंतला का चित्रण किया है अपने इस खंड काव्य में। उसी गीत है, आप सुनिए। शकुंतला दुष्यंत का इंतजार करते करते थक गई है और इधर वो किस हद तक इंतजार करती है, ये हमारी बहनों को, हमारी बच्चियों को, हमारी नई पीढ़ी को सीख भी है कि बच्चों प्रेम तो करो, लेकिन किस ढंग से करो, कितने स्तर, उच्च स्तर का करो, ये भी हमारी ये गीत बताएगा। बच्चों के लिए एक मुक्तक भी है कि जब जब प्रेम कहानी लिखना, अपनी पीर बिरानी लिखना। जब जब प्रेम कहानी लिखना, अपनी पीर बिरानी लिखना।
और प्यार लिखो तो सबसे ऊपर आंखों वाला पानी लिखना। प्यार लिखो तो सबसे ऊपर आंखों वाला पानी लिखना। जब जब प्रेम कहानी। आइए वो चित्र देखें। शकुंतला विलाप कर रही है, इंतजार कर रही है, प्रतीक्षा कर रही है। इधर वीरांगना ने अपना पति खो दिया है सेना में जो है, और दोनों आप देखें प्रतीक्षा गीत है विशुद्ध कि प्राण तुम लौटे नहीं हो, प्राण तुम लौटे नहीं, प्राण तुम लौटे नहीं हो, प्राण तुम लौटे। ये हठीले नयन मेरे, ये हठीले नयन मेरे, द्वार पर जा झुक गए हैं, प्राण लौटे नहीं, प्राण तुम लौटे, प्राण तुम लौटे नहीं हो, प्राण तुम। पहले की बच्चियां, पहले के जो प्रेम करते थे, वो अपने प्रेमी को प्राण बोलते थे, उनके प्राण होते थे। आजकल की तरह नहीं, एक बॉयफ्रेंड छूट गया, एक गर्लफ्रेंड छूट गई, 1 घंटे में दूसरी आ गई। मैं उस पीढ़ी को भी इस गीत के साथ साथ बताना चाहता हूँ कि प्रेम है क्या। Who chooses me must give an हजार, that all you have। प्रेम में कुछ मिलता नहीं। रहमन ये घर प्रेम का, खाला का घर ना है, शीश उतारो भूई धरो तब बैठो घर माए। देखे कि प्राण तुम लौटे नहीं हो, प्राण तुम लौटे नहीं, ये हठीले नयन मेरे, द्वार पर जा झुक गए, प्राण तुम लौटे नहीं, प्राण तुम लौटे। जब वो नहीं है दुष्यंत उनके साथ, तो उसको कैसा लगता है, पूरी दुनिया कैसी लगती है मित्रों। कि तुम नहीं हो पास मेरे, स्वप्न सा सब कुछ लगा। तुम नहीं हो पास मेरे, शून्य सा सब कुछ लगा। एक सोया गीत मन का, एक सोया गीत मन का, चपल बालक सा जगा। तुम नहीं, मित्रों ध्यान दें लिखनी को, कि तुम नहीं हो पास मेरे, शून्य सा सब कुछ लगा। कैसा लगा कि एक सोया गीत मन का, चपल बालक सा जगा, चपल बालक का। कि लौट आओ मीत मेरे। शकुंतला ने गांधर्व विवाह किया था, तो उसको मित्रवत रहना पड़ा, मित्र समझती थी दुष्यंत को, तो यहाँ पर मीत संबोधित कर रही है कि लौट आओ मीत मेरे, गीत को आवाज दे। लौट आओ मीत मेरे, गीत को आवाज दे दो। सुन जिसे बेसुध बनूं मैं, सुन
जिसे बेसुध बनूं मैं, आज ऐसा साज दे दो, आज ऐसा साज दे कि सुर सजीले आज मेरे, सुर निधि जी कि सुर सजीले आज मेरे साज पर जा रुक गए हैं, प्राण तुम लौटे नहीं, प्राण तुम लौटे, हो प्राण तुम लौटे नहीं, हो प्राण तुम लौटे नहीं। ये हठीले नयन मेरे, ये हठीले नयन मेरे, द्वार पर जा झुक गए, प्राण तुम लौटे नहीं हो, प्राण तुम लौटे। बड़े मन से सुन रहे हैं आप लोग। एक बंद और सुने, पूरा गीत नहीं सुनाऊंगा, एक बंद और सुनाता हूँ कि वो प्रतीक्षारत थी कि मधुर मिलन होगा, ये होगा, वो होगा। अक्सर आम आदमी की जिंदगी में भी ऐसा होता है। देखें कि मधु मिलन की आस लेकर रात भर दीपक जलाए, मधु मिलन की आस लेकर रात भर दीपक जलाए, भोर आया, भोर आया, तुम न आए, भोर आया, तुम न आए, खींच कर दीपक बुझाए, भोर आया तुम कि मधु मिलन की आस लेकर, प्यार कि मधु मिलन की आस लेकर प्यास के दीपक जलाए, भोर आया तुम आए, खींच कर दीपक बुझाए, और कि उम्र भर कर ली प्रतीक्षा। आजकल के बच्चे बच्चियां प्यार तो करते हैं लेकिन एक पल भर भी प्रतीक्षा नहीं करते हैं। उनके लिए मिसाल है शकुंतला का चरित्र कि उम्र भर कर ली प्रतीक्षा, अब वो शिथिल है गात मेरा, उम्र भर कर ली प्रतीक्षा, अब वो शिथिल है गात मेरा, स्वप्न में भी मिल न पाए, स्वप्न में भी मिल न पाए, रात मेरा मनाता रात कि धैर्य कितना धीर बांधे, धैर्य कितना धीर बांधे, आस के पल थक गए, प्राण तुम लौटे नहीं, प्राण तुम लौटे नहीं, प्राण तुम लौटे नहीं हो, प्राण तुम लौटे। ये हठीले नयन मेरे द्वार पर जा झुक गए, प्राण तुम लौटे। अति सुंदर, अति सुंदर, अति सुंदर, अति सुंदर, अति सुंदर। निर्मल जी, पूरा मैसेज बहुत विभुत करने वाली रचना, सारा मैसेज बॉक्स आपकी प्रशंसा में भर गया है।
विभा जी कह रही हैं बहुत ही सुंदर। विजय कुल्हर वर्धमान जी आपकी तारीफ कर रहे हैं। पुष्पलता तनेजा जी वाह 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 कह रही हैं। और सुरेंद्र सागर जी हमारे साथ बने हुए हैं और वे कह रहे हैं कि आजकल वास्तव में प्रेम इसी तरह से हो रहा है, बच्चे बच्चियां जो कर रहे हैं। इंद्रपाल द्विवेदी जी कह रहे हैं वाह अच्छा गीत। विभा जी ने फिर कहा है वाह वाह निर्मल जी। संजय पोद्दार जी कह रहे हैं बहुत ही सुंदर। दीप्ति द्विवेदी जी आपकी तारीफ कर रही हैं। कल्पना चौबे जी हमें लगातार हमारे साथ बनी हैं और कह रही हैं वाह वाह निर्मल जी। और कुमार सुरेंद्र सागर जी का मन नहीं भरा है, अभी कह रहे हैं पूरा गीत सुनाइए। तो और हमारे साथ व्यास नारायण चतुर्वेदी जी हैं, वे सबको प्रणाम कर रहे हैं। दीप्ति द्विवेदी जी उत्कृष्ट सृजन कह रही हैं, प्राण तुम लौटे नहीं। और संजय पोद्दार जी अति सुंदर कह रहे हैं। दीप्ति द्विवेदी जी तारीफ कर रही हैं। और कुमार सुरेंद्र सागर जी आज होली के मूड में हैं और उनका ये जो अब मैसेज मैं पढ़ने जा रही हूँ ये भी बहुत ही शैतानी और शरारत से भरा हुआ है। वे कह रहे हैं कि मंच लूट लिया निर्मल जी आपने, पहले चाय के लिए भी उन्होंने ही कहा था। और दीप्ति द्विवेदी जी लगातार हमारे साथ बनी हुई है और आप सब यूं ही बने रहिए क्योंकि बहुत सारी रचनाएं जो आप अभी सुन रहे हैं, इसके बाद भी हमारे पास वक्ता हैं जो कि अपनी रचनाओं को प्रस्तुत करेंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं। इतनी सुंदर विरह कथा आपने सुनाई और हम निश्चित तौर पर इंतजार करेंगे उस खंड काव्य का, जो खंड काव्य आप जी बताएं। पाठक जी कुछ कह रहे हैं? हाँ जी बोलिए। वो तो मुझे बुला लो आप, मुझे अन्यत्र जुड़ना संभव हो। अच्छा ठीक, बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा कोई बाध्यता नहीं है। तो निर्मल जी के बाद मैं आपको बुलाना चाहूंगी नरेंद्र पाठक जी। आप हमारी सरस्वती वंदना से कार्यक्रम का शुभारंभ कर चुके हैं। अब आप होली के अवसर पर कोई गीत अथवा कविता लेकर प्रस्तुत हो रहे हैं। सभी से अनुरोध है कि समय का थोड़ा ध्यान रखें क्योंकि हमें 8 बजे कार्यक्रम को समाप्त भी करना है। जी सुनाएं पाठक जी। मैं क्षमा चाहूंगा बीच में प्रस्तुत करने के लिए, और मैं 4 पंक्तियां अपनी संस्थापक महोदय और आपके लिए समर्पित करता हूं। उसके बाद अपनी एक रचना फाल्गुन होली की प्रस्तुत करूंगा, छोटी सी है, बहुत बड़ी नहीं है। जिंदगी को जियो, जैसा कि आपका पटल कर रहा है, जिंदगी को जियो मगर कुछ निशा छोड़ो, जिंदगी को जियो मगर कुछ निशा छोड़ो, वक्त के साथ हो वक्त का शफा मोड़ो, वक्त के साथ हो वक्त का शफा मोड़ो, घुटन से दूर सांस लेना है दिल खोलकर, घुटन से दूर सांस लेना है दिल खोलकर, सुबह का सूरज चढ़ा रात का भरम तोड़ो, रात का भरम तोड़ो। आदरणीय, मैं अगर कोई त्रुटि हो तो क्षमा करना। एक छोटी सी रचना है मेरी फाल्गुन होली की, बहुत साधारण सी रचना है। फाल्गुन मास में खिली बसंती, फाल्गुन मास में खिली बसंती, बसंत में फगुन बहार हुआ, इंद्रधनुष के 7 रंगों में होली का त्योहार हुआ। फाल्गुन मास में खिली बसंती, बसंत में फगुन बहार हुआ, इंद्रधनुष के 7 रंगों में होली का त्योहार हुआ। और आदरणीय, शीतल मंद हवाएं मध्यम, शीतल मंद हवाएं मध्यम, पूरब पश्चिम प्यार हुआ, इंद्रधनुष के 7 रंगों में होली का त्योहार हुआ। और क्या हुआ आदरणीय, ये हमारा जो होली का त्योहार आता है ये बसंत के तुरंत बाद आता है। तो बसंत में क्या होता है आप जानते ही आदरणीय, डाल डाल पर नई कोपले न पल भर मार हुआ, डाल डाल पर नई कोपले न पल भर मार हुआ, साख साख कलियों फूलों से बागुले गुलजार हुआ, साख साख कलियों फूलों से बागुले गुलजार हुआ। और क्या हुआ आदरणीय, अमुआ डाली कोयल कूके,
अमुआ डाली कोयल कूके, बोर अम्ब विस्तार हुआ, इंद्रधनुष के 7 रंगों से होली का त्योहार हुआ। और आदरणीय, होली में क्या होता है आप तो जानते ही हैं। होली आई खुशियां लाई, ब्रज रज मदन मुरार हुआ, होली आई खुशियां लाई, ब्रज रज मदन मुरार हुआ, संध्या पूजन प्रात दहन, दिन में रंग का बौछार हुआ। हमारे यहाँ तो सायंकाल में उसका पूजन होता है, प्रातः 4 बजे या 3 बजे या 5 बजे उसका दहन किया जाता है। संध्या पूजन प्रात दहन, दिन में रंग का बौछार हुआ। और आखिर इसमें मुख्य बात क्या है होली के त्योहार में, जो विशेष बात है आदरणीय, जली बुराई रही अच्छाई, जली बुराई रही अच्छाई, ये संदेश हुआ, में होली का त्योहार हुआ। और आदरणीय, लाल बसंती नीला पीला हरा गुलाबी हार हुआ, श्वेत रंग गोरी के चेहरे का गुल बदन निगार हुआ, और धरती अंबर सप्त रंग, धरती से अंबर तक सारे रंग गुलाल उड़ रहे हैं, धरती अंबर सप्त रंग गुंचों से माल्योजार हुआ, इंद्रधनुष के 7 रंगों से होली का त्योहार हुआ। और आखिर में क्या होता है आदरणीय होली में? जी, बहुत सुंदर। हाय धोए न वस्त्रों का धार हुआ, सब गुलाल से रंगों से गीले सूखे सब तरह के रंगों से खेलते हैं। फिर क्या काम करते हैं? रंग खेल सब नहाए धोए न वस्त्रों का धार हुआ, सज धज के सब चले मित्र बतो होली मिलन अपार हुआ, ये सज धज के सब चले मित्र बतो होली मिलन अपार हुआ। और आदरणीय, आपका निमंत्रण है मेरे यहाँ पर गुजिया पूरी पकवानों से, गुजिया पूरी पकवानों से मीठा हृदय अगार हुआ, इंद्रधनुष के साथ बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। इंद्रधनुष से लेकर गुजिया तक आप ले आए और बहुत सुंदर। ये आपका जो गुजियों इंद्रधनुष से गुजियों का जो व्यापार हुआ वाली बात थी ना, ये बहुत सुंदर थी। साधुवाद आपको इतनी सुंदर रचना प्रस्तुत करने के लिए। और हमारे बीच मंद मंद मुस्कुरा रही हैं और लगातार अपने आने का इंतजार कर रही हैं, प्रतीक्षा कर रही हैं बहुत सारी आशा के साथ। आशा साहनी जी, आपका मंच पर स्वागत है। और आप एक विख्यात गीतकार हैं, कवयित्री हैं उत्तर प्रदेश की, तो हम मंच पर आपका अभिनंदन करते हैं और आशा करते हैं कि बहुत सुंदर रचना आप हमारे सामने लेकर आ रही हैं। बहुत सारे यहाँ हमारे दर्शक जुड़े हैं, अनुभूति नाम से दर्शक है। अनुभूति तो एक सुखद तो मैं वो कर जाऊं? हाँ जी जी बिल्कुल, आप जाएं। आपको किसी कार्य से दूसरे मंच से जुड़ना। भाई जी आपको प्रणाम। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। और विजय कुल्लर जी कह रहे हैं होली मुबारक। कल्पना चौबे जी वाह वाह कह रही हैं और सभी को होली की शुभकामनाएं जी। इंद्र पाल द्विवेदी जी भी हम सबका अभिनंदन कर रहे हैं, तो पाठक जी का अभिनंदन कर रहे हैं जी। आशा जी, आप अपना गीत सुनाएं और हम सब बिल्कुल आतुर हैं आपकी वाणी सुनने के लिए। आशा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और प्रथम सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ। पटल पर उपस्थित सभी जनों को प्रणाम करती हूँ और पटल के उस पार सभी को प्रणाम करते हुए कि इतना भी आसान नहीं है, इतना भी आसान नहीं है दिल की बातें लिख पाना, इतना भी आसान नहीं है दिल की बातें लिख पाना, मन की कठिन कहानी को शब्दों में ढाल कर दिखलाना। जाने कितनी बार मरी हूँ, जाने कितनी बार मरी हूँ, मरकर जिंदा हो जाती, अपने को 100 बार मार कर जग में जिंदा दिख जाना, अपने को 100 बार मार कर जग में जिंदा दिख जाना। बहुत सारी बहुत ज्यादा आपने मेरे लिए कह दिया है, तो पर इतना है नहीं,
तो रखती हूँ एक गीत कि तो पहले तो मैं अपने एक मिनट, एक गीत रखती हूँ। मेरा जीवन सुखद सलोना, मेरा जीवन सुखद सलोना, मेरा जीवन सुखद सलोना, मेरा जीवन सुखद सलोना, चमका है कोना कोना, मेरा जीवन सुखद सलोना, चढ़ा है रंग बासंती जब से, चढ़ा है रंग बासंती जब से, मेरा मन मंदिर है सोना, मेरा जीवन सुखद सलोना, मेरा जीवन सुखद सलोना, मेरा जीवन सुखद सलोना, चमका है कोना कोना। और बंद रखती हूँ। सब भूल गई तुम याद रहे, सब भूल गई तुम याद रहे, इसका मतलब समझाऊं क्या, सब भूल गई तुम याद रहे, इसका मतलब समझाऊं क्या, अपने मन से प्रेम गीत को गा कर तुम्हें सुनाऊं क्या, अपने मन से प्रेम गीत को गा कर तुम्हें सुनाऊं क्या, नए दौर में कहते हैं, नए दौर में कहते हैं, जिसको सब बाबू सोना, मेरा जीवन सुखद सलोना, मेरा जीवन सुखद सलोना। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, इतने मन से सुन रहे हैं। बहुत मेरा सुंदर, बहुत जीवन, हाँ सुनाइए बहुत बहुत धन्यवाद। सुनाइए। जी मेरा मेरा जीवन सुखद सलोना, मेरा जीवन सुखद सलोना। और दूसरा बंद रखती हूँ। जब नैन मिले तो नैनों से, जब नैन मिले तो नैनों से, तो इनकी भाषा बदल गई, जब नैन मिले तो नैनों से, तो इनकी भाषा बदल गई, सुधि भूल गई वो तन मन की, उनकी परिभाषा अलग रही, सुधि भूल गए वो तन मन की, उनकी परिभाषा अलग रही, प्रेम ग्रंथ के पन्ने को, प्रेम ग्रंथ के पन्ने को हृदय में सदा सजोना, मेरा जीवन सुखद सलोना, मेरा जीवन सुखद सलोना, चमका है। बहुत धन्यवाद, बहुत ही बहुत बहुत सुंदर, धन्यवाद, बहुत बहुत सुंदर आशा जी। और आगे बढ़ते हैं, और शिवम जी हमारा इंतजार कर रहे हैं। वे युवा हैं, ऊर्जा से भरपूर हैं और सबको ऊर्जावान बनाते हैं, उत्साहित करते हैं। तो शिवम देव जी, आपका स्वागत है मंच पर, और आप अपनी एक सुंदर सी रचना हमारे सामने प्रस्तुत करें। आशा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इतने मधुर कंठ में आपने अपनी बात को रखा। जीवन वास्तव में एक सुंदर सपना है, सलोना है, और हमें उसी सकारात्मकता के साथ अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए। विभिन्न बाधाएं आती हैं तो आईं, प्रहलाद के जीवन में भी आईं, लेकिन हर कठिनाई का एक अंत होता है, और इसलिए भी होता है क्योंकि ईश्वर का हाथ हमेशा हमारे सिर पर होता है। हम उन्हीं के मार्गदर्शन में अपना जीवन बिताते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ शिवम देव जी, आप आए। पांडे जी, आपका स्वागत है। आप सभी को मेरा नमस्कार। आप सभी महान विभूतियों के साथ जुड़ना मेरा सौभाग्य है, और सर्वप्रथम मैं होली की बधाई दूंगा 4 लाइनों से, फिर अपनी प्रस्तुति रखूंगा। आप सभी को शब्द रूपी रंगों से रंगीला कर रहे हैं, आप सभी को शब्द रूपी रंगों से रंगीला कर रहे हैं, आपके तन को भाव रूपी जल से गीला कर रहे हैं। आज
अपनों के संग फागुनी बयार में, आज अपनों के संग फागुनी बयार में नीले आसमां को भी हरा लाल पीला कर रहे हैं, हरा लाल पीला कर रहे हैं। इसी के साथ आप सभी को पुनः रंगोत्सव की ढेर सारी शुभकामनाएं और आप सभी के आशीर्वाद और मार्गदर्शन की आकांक्षा के साथ पुनः प्रणाम। मैं सर्वप्रथम अवध पर 4 लाइन, अवध में जो होली हो रही है उस पे 4 लाइन कहूंगा कि रंग बरसे अवध नगरिया, रंग बरसे अवध नगरिया, रंग बरसे होरी खेलन है आए अयोध्या, होरी खेलन है आए अयोध्या। देखो ये सारे भक्त, देखो ये सारे भक्त होरी खेलन है आए। राम जी भी खेले, लखन जी भी खेले, राम जी भी खेले, लखन जी भी खेले। देखो खेले ये सारे भक्त, देखो खेले ये सारे भक्त। सीता मैया भी रंग बरसा रही हैं, सीता मैया भी रंग बरसा रही हैं। भक्तों पर आशीर्वाद लुटा रही हैं, सीता मैया भी रंग बरसा रही हैं। भक्तों पर आशीर्वाद लुटा रही हैं। कनक पिचकारी है मैया के हाथे, कनक पिचकारी है मैया के हाथे। श्री राम जी के हाथे अबीरा जी, श्री राम जी के हाथे अबीरा। भरत जी भी खेले, शत्रुघ्न भी खेले, भरत जी भी खेले, शत्रुघ्न भी खेले। भक्त भी रंग लगाए रहे हैं, भक्त भी रंग लगाए रहे हैं, भक्त भी रंग लगाए रहे हैं। रंग बरसे अवध नगरिया, रंग बरसे। ये छोटी सी मेरी प्रस्तुति अवध नगरिया पर, और मैं अब ब्रज की ओर चल रहा हूँ। 4 लाइन ब्रज पे भी लिखा हूँ, लिखने का प्रयास किया हूँ। आप सभी का आशीर्वाद चाहूंगा। ये होरी खेलन आई गयो रे, बरसाने में होरी खेलन आई गयो रे, बरसाने में होरी खेलन आई गयो रे। बरसाने में कान्हा भी आए संग टोली भी लाए, कान्हा भी आए संग टोली भी लाए। भर भर गुलाल लाल पिचकारी लाए, भर भर गुलाल लाल पिचकारी लाए। द्वार वृख भानु के धूनी लगाए, वृख भानु जी के द्वार पर भगवान के टोली के साथ धूनी लगा लिए हैं, जैसे भगवान शंकर लगाते हैं। वो हट ही नहीं रहे हैं, बिना होली खेले जाने को तैयार नहीं है। कि भर भर गुलाल लाल पिचकारी लाए, भर भर गुलाल लाल पिचकारी लाए। द्वार वृख भानु जी के धूनी लगाए। फिर उधर राधा मैया देख रही है अंदर से, अटारी पर से देखी। फिर राधा मैया सोच रही हैं कि देखा जब उदास श्री राधे ने श्याम को, देखा जब उदास श्री राधे ने श्याम को। ललिता को लेके संग, ललिता की सखी को लेके, ललिता को लेके संग आ गई तब सामने। देखा जब उदास श्री राधे ने श्याम को, ललिता को लेके संग आ गई तब सामने। पूरी भई कामना धुनी और साधना, पूरी भई कामना धुनी और साधना। जुगल किशोर ने होली तब मनाई है, जुगल किशोर ने होली तब मनाई है। होली खेलन आई गयो रे बरसाने में, होली खेलन आई गयो रे बरसाने में। अब मैं सामान्य जनमानस की, अब मैं पुनः सामान्य जनमानस की। जी शिवम जी, बहुत ही सुंदर। आपने श्री राम और सीता जी की होली अयोध्या से लेकर के और कान्हा और राधा की होली वृंदावन तक हमें पहुंचाया, और इतनी सुंदर रचना आपने प्रस्तुत की। और आप गाते भी बहुत अच्छा हैं, शायद ये बात आप अच्छी तरह समझते हैं, जानते हैं। और हम कार्यक्रम को अंत की ओर ले जाना चाहेंगे अब, क्योंकि फागुन का मास है और बिना फाग के ये परिचर्चा रूपी काव्यात्मक प्रस्तुति संपूर्ण नहीं हो सकती है। हाँ जी, बोले शिवम। मैं बोलिए। 4 लाइन और मैं सुनाना चाहूंगा, और जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में होली खेल रहे हैं हम लोग, उससे क्षमा चाहती हूँ, मैं समझी कि आपकी रचना जी कोई बात नहीं। नहीं, सुनाइए सुनाइए प्लीज।
मैम हम लोग का फागुन परिचर्चा पर हम लोग ये छोटी सी जो काव्य गोष्ठी कर रहे हैं, उसमें मैं वर्तमान परिदृश्य में जो होली देखी जा रही है उस पर भी मैं 4 लाइन में सुनाना रखना चाहूंगा कि रंगों का पर्व खिला आ गया, रंगों का पर्व खिला आ गया, जनजीवन में उमंग छा गया, जनजीवन में उमंग छा गया, किसी सरल व्यक्ति को न तंग करें, किसी सरल व्यक्ति को न तंग करें, छान भंग शांति भी न भंग करें, किसी सरल व्यक्ति को न तंग करें, छान भंग शांति भी न भंग करें। रंग रंग घुले राग द्वेष मिटाएं, रंग घुले राग द्वेष मिटाएं, जन जन में यौवन सर छा गया, जन जन में यौवन सर छा गया, रंगों का पर्व खिला आ गया, रंगों का पर्व खिला आ गया, बाल युवा वृद्ध में न अंतर, बाल युवा वृद्ध में न अंतर, अब सब में एक मंत्र सस्वर, अब सब में एक मंत्र सस्वर, प्रेम परस्पर है रंग डालना, प्रेम परस्पर है रंग डालना, प्रेम परस्पर है रंग डालना, यही सहज भाव मन सजा गया, यही सहज भाव मन सजा गया, रंगों का पर्व खिला आ गया, रंगों का पर्व खिला आ गया। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और मैं सभी से आशीर्वाद चाहूंगा। बहुत सुंदर, वास्तव में रंगों का पर्व होली आ गया। आपने कहा कि प्यार से होली मनाएं, हुड़दंग न करें और प्रेम की भावना को बढ़ाएं, भाईचारे की भावना को बढ़ाएं, समाज में समरसता लाएं। और कोई भी त्योहार हो, होली हो या कोई भी त्योहार हो, सभी त्योहार केवल और केवल प्रेम का संदेश देते हैं। तो उस प्रेम को बढ़ाएं और प्रेम की इसी विस्तार के लिए अब मैं फाग के लिए डॉक्टर निधि मिश्रा के पास पहुंच जाना चाहती हूँ। और ये फाग हमारे होली को और भी सुंदर रंगीन बनाएगा और रंगोत्सव है होली, ये हमें और भी गहराई से हम जान पाएंगे, क्योंकि फाग गाना हमारी भारतीय संस्कृति का एक अंग है, महत्वपूर्ण अंग है। गाँव में अभी भी महीने पहले से ढोलक बैठ जाती है और लोग गाते हैं। हो सकता है उनके सुर उतने सुरीले ना हो, पर उनके भाव बहुत ही सुरीले होते हैं। और एक तरह से अभी भी गांव में इसी कारण से भारतीय संस्कृति जिंदा है और उसी संस्कृति को हम आगे बढ़ाने के लिए आज यहाँ एकत्रित हैं। सभी दर्शकों ने हमारा बहुत साथ दिया है। गुरदीन वर्मा जी शानदार परिचर्चा कह रही हैं, तो बहुत बहुत आपका आभार है। लाजवाब आयोजन भी आपने कहा है और इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी कलाकारों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, ऐसा भी वे कह रहे हैं। तो बहुत सारे सुंदर संदेश हैं। पटल के उस पार हमारे साथ लोग जुड़े हुए हैं और इनके जुड़ने का सबसे बड़ा कारण यही है कि आप सब अनमोल हैं, अद्वितीय हैं, अनुपम हैं। तो इतने सुंदर सुंदर वक्ताओं को लाने के लिए विभा जी का पुनः धन्यवाद। और धन्यवाद, ऐसा मत सोचिएगा कि कार्यक्रम समाप्त हो गया क्योंकि मैं धन्यवाद कहने लगी, ऐसा नहीं है, क्योंकि अभी बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी बाकी है और वह है फाग। निधि जी, आपसे अनुरोध है, कुछ प्रस्तुत करें। स्वागत है निधि जी, स्वागत। समय की प्रतिबद्धता को देखते हुए बस थोड़ा सा एक छोटा सा राग समाज में एक होली सुना रही हूँ मैं। कुसुम रंग मोरी हाय भिगोए दई चोरी, कुसुम रंग मोरी हाय भिगोए दई चोली, हाय भिगोए दई चोली चोली, हाय भिगोए दई चोली, कुसुम रंग मोरी हाय भिगोए दई चोली। तुम तो श्याम हो, तुम तो श्याम हो निपट लाड़ी, तुम तो श्याम हो निपट लाड़ी, ऐसी पिचकारी मुझ मारी ऐसी पिचकारी मुझ मारी, अखियां भर दियो ढोरी,
हरोरी अखियन भर दियो रोरी कुसुम मोरी आए भिगोए दई चोरी कुसुम रंग तोरी आए भिगोए दई चोरी बोलाल तो है आज सजाऊं बोलाल तो है बोलाल तो है आज सजाऊं नैनन कजरा सिंदूर मांग सजाऊं नैनन कजरा सिंदूर मांग सजाऊं तो है बनाऊं तो है बनाए दूं नर से गोरी जंगल आए भिगोए दई चोरी कुसुम रंग मोरी आए भिगोए दई चोरी हाय भिगोए दई चोरी कुसुम रंग मोरी हाय भिगोए हाय भिगोए दई चोरी हाय भिगोए दई चोरी। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, आनंद आ गया। वाह जी, वाह, अति सुंदर, अद्भुत, बहुत खूब, अद्भुत, बहुत सुंदर, अद्भुत। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। और हमारे समय की बाध्यता है, अन्यथा हम कार्यक्रम को और भी आगे लेके जा सकते थे। राजेंद्र सिंह राज कवि जी हमारे साथ हैं और वे पहली बार इतने सधे हुए कलाकारों के लिए मुरीद हो गए हैं। और मोहतरमा आपके लिए कह रहे हैं, डॉक्टर निधि मिश्रा जी के लिए, कि बहुत ही सुंदर आपने गीत प्रस्तुत किया। और क्योंकि जैसा मैं कह चुकी हूँ, समय की बाध्यता नहीं होती, कोई बंधन नहीं होता, तो हम कार्यक्रम को और भी आगे ले जा सकते थे, परंतु 1 घंटे की बाध्यता रहती है। इस कारण हम कार्यक्रम को यहीं समाप्त कर रहे हैं। मन नहीं भरा है किसी का भी, न मेरा न हम जितने पटल पर हैं और पटल के उस पार भी जितने लोग हैं, लेकिन कोई भी अच्छा काम हो उसकी समाप्ति जरूरी है ताकि नया काम शुरू किया जा सके। तो परिचर्चा के रूप में जो आज काव्यात्मक रसात्मक प्रस्तुतियां आप लोगों ने दी, उनके लिए हिंदी साहित्य संस्थान दिल्ली की ओर से मैं मीता गुप्ता आप सभी का आभार व्यक्त करती हूँ। आपने इतना समय निकाला और बहुत ही मनोयोग के साथ अपनी रचनाओं को यहाँ प्रस्तुत किया। इसी प्रकार से सब लोग जुड़े रहिए। पटल के उस पार सभी का मैं धन्यवाद देती हूँ। विभा जी का विशेष तौर पर मैं धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मुझे ये अवसर दिया संचालन करने का। और इसी तरह जुड़े रहिए। अभी कार्यक्रम लाइव आ रहा है फेसबुक पर, फिर ये यूट्यूब पर भी आएगा। अभी लाइव नहीं है परंतु वो यूट्यूब पर आएगा इसके बाद, तो उसे देखिए। इस कार्यक्रम को भी बार बार देखते रहिए। अपने जितने भी आपके जानने वाले लोग हैं उन तक जरूर पहुंचाइए। और अंतिम बात यही है कि सुरक्षित होली मनाइए, खुशी को बांटिए, द्वेष को मिटाइए और प्यार फैलाइए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखात्। बहुत सुंदर। सभी को आप सब लोगों को प्रणाम, जय हिंद, होली की जय भारत। शुभकामनाएं। नमस्कार। पुनः